सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं और क्विकली चूंकि बजट पे नजर है, बजट के सुपर ट्रेड इनसे समझ लेते हैं। शुरुआत करेंगे अवनी जी आपसे, बताइए आपका सुपर ट्रेड कौन सा होगा बजट के लिए? मेरा ट्रेड रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। तो मेरा मानना है कि बजट में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक अच्छी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने एक मंथली चार्ट्स पे बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है ऑलरेडी 794 के लेवल पे। तो इस स्टॉक को हम थोड़ा डिप्स में खरीदेंगे, अभी इसी लेवल से खरीदेंगे, और थोड़ा अगर डिप मिलता है 795 तक तो वहां पे और ऐड कर सकते हैं। इसका जो मिनिमम टारगेट ऊपर की तरफ बनता है वो 880 का है और पोजिशनल टारगेट 930 का बनता है, और नीचे स्टॉप लॉस हमें लगाना है 760 का। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मेरा बजट पिक रहेगा। हाउसिंग फाइनेंस लक्ष्य 880, 930 रुपए, स्टॉप लॉस 760 रुपए। किरण, आपका सुपर ट्रेड बजट के लिए? सो ओवरऑल अगर हम बजट की बात करें तो कहीं ना कहीं गेमिंग के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव तो चीजें आ सकती है। सो डेल्टा को हमें काफी अच्छा लग रहा है। डेल्टा को अगर आप देखोगे तो उसमें जिस तरह से डेली चार्ट प्राइस के ऊपर आप देखोगे तो काफी लंबे समय से 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे था, अब कहीं ना कहीं 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ है। आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सेटअप है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग करके जाना चाहिए। जिस तरह से चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है 132 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 170 का टारगेट है। अगर 132 ब्रेक नहीं होता है तो आने वाले समय में हम 200 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 170 की टारगेट जो एक गैप है उसको लेके चलते हैं हम। जैसे ही 172 क्रॉस होगा 200 तक के भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा को हमारा बजट पिक रहेगा। डेल्टा कॉप 143 रुपए का भाव है, लक्ष्य 170 रुपए, स्टॉप लॉस 132 रुपए का अग्रेसिव टारगेट है। देखते हैं बजट में गेमिंग को लेकर वित्त मंत्री क्या ऐलान करती हैं। देवांग, आपका बजट का सुपर ट्रेड क्या है? पावर सेक्टर में रहेगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर एनटीपीसी के लिए देखेंगे तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो एनटीपीसी खरीदने के साथ रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 369, टारगेट है 397। ठीक है, 370 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। 380 रुपए का भाव चल रहा है। 17 रुपए ऊपर के लक्ष्य आपके लिए इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, रत्नेश जी आप भी बता दिए सर, आपकी तरफ से कौन सा एक एडिशनल शेयर है जो खास तौर से बजट के लिए है? मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ वेस्ट मैनेजमेंट या वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ थीम पे काम ध्यान देना चाहिए, उस पर कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। तो एंटनी वेस्ट में मुझे काफी अच्छा यहाँ पे दिखाई देता है। फॉर्मेशन भी 560 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएगा, 750 रुपए तक के टारगेट मुझे आते दिखाई देते हैं। तौर पर ये जो सेगमेंट है नहीं, ये फोकस में रहेगा भी, और डिम्पी ने इसको हाईलाइट भी किया था पहले कि आप इन पे नजर रख के चलिए। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग वैसे भी ये शेयर ठीक ठाक रफ्तार से चलता हुआ दिखाई दिया है। हाल फिलहाल 620 रुपए का भाव है, 750 रुपए का लक्ष्य, मतलब बड़ा टारगेट है। 560 रुपए का स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा डीप है। तो ये रत्नेश जी की तरफ से हो गया। मयूरी जी, आप ट्रेड तो सर नहीं देंगे, लेकिन बजट पे नजर तो आपकी भी होगी। और बताइए कोई शेयर आप रिकमेंड करना चाहेंगे स्पेशली फॉर द बजट? मुझे लगता है इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग पे अभी भी जो केपेक्स स्पेंड है वो बरकरार रहेगा, और इसको मद्देनजर हमें मार्केट्स इंडिया पेन्नार इंडस्ट्रीज काफी ठीक ठाक लग रहा है। अगर पुल बैक्स मिलते हैं स्टॉक पे तो लंबे समय के लिए निवेशक जरूर स्टॉक को देख सकते हैं। दो तीन चीजें, एक इनकी जो इंजीनियरिंग डिवीजन है, रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को जो केटर करती है, दैट इज डूइंग वेरी वेल। इनफैक्ट इनके जो एबिट मार्जिन होते हैं ये काफी ठीक ठाक है। दूसरा, इनका जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का डिवीजन है, वो डोमेस्टिक ऑर्डर बुक और इनका जो एसेट यूएस ऑर्डर बुक है वो काफी तगड़ा है। और इसकी वजह से आई थिंक जो नंबर्स आए थे FY24 में ऑल टाइम हाई पे टर्नओवर आया था, रेवेन्यू एट ऑल टाइम हाई, एबिटा मार्जिन्स में एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने मिला था, और बॉटम लाइन ग्रोथ भी अच्छी खासी रही थी। इनफैक्ट मैनेजमेंट का कहना ये है कि अगले 12 से 18 महीनों में जो ओवरऑल एबिट मार्जिन है जो 5.5% के आसपास है, ये 7 से 7.5% तक जा सकते हैं, विच मीन वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑन ऑल एस्पेक्ट्स एंड अक्रॉस बोथ द बिजनेस डिविजन्स। तो अगर ये होता है तो आई थिंक जो डबल डिजिट ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं along with very stable margins and a very healthy balance sheet, जो नया प्लांट इन्होंने इनॉग्रेट किया है 2 हफ्ते पहले प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का, आई थिंक दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली। हालांकि यूटिलाइजेशन लेवल और डेप्रिसिएशन थोड़ा हायर होगा, लेकिन अगर आप कैश फ्लोज देखेंगे तो ठीक ठाक रहना चाहिए अगले 1 से 2 वर्ष में। तो मुझे लगता है कि पेन्नार एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, इस स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया, क्लाइंट्स के पर्पस की होल्डिंग हो सकती है। तो ये पेन्नार इंडस्ट्रीज वैसे भी सारे बजट ओरिएंटेड वाला स्टॉक्स है, जैसे आप खुद भी नोटिस करवा रहे हैं, और मैं भी इसको 1-2 दिन से देख ही रहा था। एक्चुअली स्टॉक को मेरी लिस्ट में भी है ये पेन्नार को, और पेन्नार इंडस्ट्रीज के बारे में बता दें, ये थोड़ा सोलर वोलर में भी अच्छा बढ़िया काम करने लग गए हैं अभी।